क्या हो रहा है LGNS के साथ? एक टोकन जो कभी आसमान छू रहा था, आज जमीन पर है। हर तरफ बस डर और पैनिक का माहौल है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। चलिए पर्दा उठाते हैं इसकी कीमत गिरने की असली कहानी से। अप्रैल 2024, याद है ना ये टाइम? LGNS की कीमत $84 से भी ज्यादा थी। टोकन अपने ऑल टाइम हाई पर था, पोर्टफोलियो हरे थे और हर कोई बस जश्न मना रहा था। और आज कीमत क्या है? लगभग $4। सोच कर देखिए, $84 से सीधे $4। ये इतनी बड़ी गिरावट, सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रही है। हर LGNS होल्डर इस वक्त यही सोच रहा है, पैनिक में बेच दें या इंतजार करें। अगर आप भी इसी दुविधा में हैं तो आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस प्राइस ड्रॉप की असली वजह वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोच रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की आखिर तह तक जाते हैं। शुरुआत करनी होगी LGNS के इतिहास से, उसके अतीत से, क्योंकि इस कहानी का पहला सुराग वहीं छिपा है। तो इस सफर को जरा देखते हैं। 2021 में DeFi बूम के टाइम इसका ICO आया। 2024 में बुल मार्केट ने इसको आसमान पर पहुंचा दिया, $84 तक। लेकिन जैसा क्रिप्टो में होता है, जो ऊपर जाता है वो बाजार के साथ नीचे भी आता है। 2025 में बाजार करेक्ट हुआ और LGNS भी $14-15 पर आ गया, और आज हम इसे $4 के आसपास देख रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहली और ज़रूरी बात जो समझ आती है वो ये है कि ये सिर्फ LGNS की कहानी नहीं है, ये एक मार्केट साइकिल की कहानी है। जब पूरा बाजार गिरता है, जब बिटकॉइन गिरता है, तो बड़े से बड़े ऑल्ट कॉइन्स भी गिरते हैं। तो ये जो पहली बड़ी गिरावट थी उसमें LGNS अकेला नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि अगर मार्केट साइकिल ही वजह थी, तो हाल ही में इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्यों आया? ये जो एक्स्ट्रा गिरावट है, इसके पीछे क्या है? और बस यही इस पूरी पजल का सबसे जरूरी हिस्सा है। और इसकी वजह है दो चीजें, बाजार जिसके बारे में हमने बात की, और दूसरा है ILO यानी अन्यूबस चेन का इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग। अब ये क्या है और इसका LNGN की कीमत पर सीधा असर कैसे पड़ रहा है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अन्यूबस चेन है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में, ये एक नया ब्लॉकचेन है। इसे वही टीम लॉन्च कर रही है जिसने LGNS बनाया, यानी अवेकन DeFi। इसका मुख्य फोकस है प्राइवेसी, यानी ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा प्राइवेट और सिक्योर बनाना। और ये EVM कंपैटिबल भी है, जिसका मतलब ये इथेरियम के इकोसिस्टम के साथ आराम से काम कर सकता है। तो अब इसका LGNS की कीमत से क्या कनेक्शन है? यही पूरी कहानी है। अनुबिस चेन के लिए टीम पैसा उठा रही है, जिसे ILO कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि जिनके पास LGNS टोकन है वो अनुबिस में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन निवेश करने के लिए उन्हें चाहिए डाई, जो एक स्टेबल कॉइन है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो बाजार में अपना LGNS बेच रहे हैं, उससे डाई खरीद रहे हैं और फिर उस डाई को ILO में लगा रहे हैं। अब सोचिए, जब इतने सारे लोग एक साथ एक ही समय पर बेचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? कीमत नीचे आएगी। और यही वो अस्थायी सेलिंग प्रेशर है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है। अवेकन DeFi टीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर 750 दिन से ज्यादा से एक्टिव हैं, $250 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी संभाल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, 14,000 से ज्यादा एड्रेसेस ने इस ILO में हिस्सा लिया है। ये दिखाता है कि कम्युनिटी का विश्वास काफी मजबूत है। ठीक है, तो अब तक हमने वजह समझ ली, सेलिंग प्रेशर क्यों है ये साफ हो गया। लेकिन अब आती है सबसे ज़रूरी बात। एक निवेशक के लिए सिर्फ अच्छी चीज़ें देखना काफ़ी नहीं होता, हमें इसके दूसरे पहलू को, इसमें छिपे जोखिमों को भी उतनी ही ईमानदारी से देखना होगा। तो यहाँ पर सबको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, 3 बड़े जोखिम हैं। पहला, ILO से रिटर्न कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेस अभी तक आधिकारिक तौर पर साफ नहीं है। दूसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, LGNS का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड नहीं है। मतलब टीम के पास कोड बदलने और नए टोकन बनाने की शक्ति है, जो हमेशा एक रेड फ्लैग होता है। और तीसरा, अनुबिस चेन एकदम नया है, इसका कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं है। ये एक दाव है और इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां जोखिम है वहां संभावना भी होती है। सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। पहली बात, प्राइवेसी ब्लॉकचेन क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा और ग्रो करने वाला ट्रेंड है। दूसरी बात, टीम ने पहले $250 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी सफलतापूर्वक संभाली है, तो उनके पास अनुभव है। और तीसरी, 14,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी ये दिखाती है कि उनके पास एक ठोस एंगेज्ड कम्युनिटी है।
तो इस सबका मतलब क्या निकला? देखिए, घबराहट में आकर बेच देना एक गलती है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा कर लेना वो भी एक गलती है। सही रास्ता हमेशा बीच में होता है, जानकारी के साथ, डेटा के साथ फैसला लेना। तो अब हम आते हैं आखिरी फैसले पर, आगे क्या करना है। ये फैसला अब दो चीजों के बीच में है, एक तरफ है डर और दूसरी तरफ है डेटा। इन दो रास्तों को देखिए। डर का रास्ता क्या कहता है? घबराहट में बेचो, भीड़ जो कर रही है वही करो, भावनाओं पर फैसला लो। और दूसरा रास्ता है डेटा का। वो कहता है रुको, आधिकारिक खबर का इंतजार करो, आईएलओ रिटर्न की डिटेल्स को आने दो और उनका विश्लेषण करो। अनयूबिस मेननेट जब लॉन्च हो तो उसकी परफॉर्मेंस को देखो। फैसला आखिर में डेटा पर लो, डर पर नहीं। तो सारी बात का निष्कर्ष ये है कि कीमत पर अभी जो दबाव है वो आईएलओ की वजह से है और ये अस्थायी है। आईएलओ खत्म होने के बाद ये सेलिंग प्रेशर कम हो सकता है। असली लॉन्ग टर्म सवाल ये नहीं है कि एलजीएनएस आज $4 का है या $10 का। असली सवाल ये है कि क्या अनुबिस चेन लंबे समय में एक सफल प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं। और इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में बस एक सवाल बचता है, एक निवेशक की, एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका डर या उसका ज्ञान? फैसला हमेशा एक निवेशक को खुद ही